जितेंद्र छोड़ गए, अब कौन से लाए मेरी गृहस्थी। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। उसने आपकी जान दी तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना। 21 वर्षांच्या जितेंद्र सिंह तवर यांची आई सरोज देवी रडत रडत सांगतात, जितेंद्र सिंह अग्निवीर म्हणून भारतीय सैन्यात दाखल झाले होते। 9 मे 2024ला जम्मू काश्मीरच्या पूंछ भागात झालेल्या एका चकमकीनंतर सर्च ऑपरेशन सुरू असताना त्यांना गोळी लागली आणि त्यांचा मृत्यू झाला। राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातल्या नवलपुरा गावातलं अग्निवीर जितेंद्र सिंह तवर यांचं हे 3 लहान खोल्यांचं घर। त्यांची आई सरोज देवी आजारी आहेत। मुलाच्या आठवणीने त्या रडू लागतात। या घटनेला 2 महिने उलटूनही कोणीही चौकशी देखील न केल्याचं दुःख जितेंद्र सिंहांच्या कुटुंबाला आहे। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। 1 करोड़ कुछ नहीं मिला मेरे को। मेरा बेटा को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे परिवार में एक बच्चा की नौकरी मिलनी चाहिए। मेरी पेंशन बननी चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए। वो बाइक को लेके आए थे, बाइक का शव लेके आए थे, तो यहाँ पे गार्ड ऑनर दिया था। उसके बाद में वो चले गए, उनसे पूछा था कि अब भाई के साथ में क्या कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जो हुआ जो हो गया। उसके बाद में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ही कोई सेना की तरफ से अभी तक। किसी से एमएलए वगैरह से मिलना चाहते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आज समय नहीं है, कल आना, कल नहीं परसों आना। अभी तक कोई मदद नहीं। जितेंद्र सिंह 2022 साली अग्निवीर म्हणून भारतीय सैन्यात दाखल झाले। त्यांच्या नोकरीला 15 महिने झाले होते। वडिलांच्या निधनानंतर त्यांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली होती, पण आता घर सांभाळणारं कोणीच नसल्याचं जितेंद्र यांची आई रडत रडत सांगते। 7 साल पहले उसके पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद जितेंद्र ही था। उस पर मैंने सब्र करा, हर पालन पोषण करा। अब जितेंद्र के बाद कुछ न बचा मेरे पास। बड़ा बेटा जो भी बीमार रहता है, अब उसके बाद मेरे पास कुछ न। मेरे बेटे जाने के बाद मेरे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। गेले 2 महिने कोणी चौकशी देखील केली नाही, पण संसदेत अग्निवीरचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर जितेंद्रच्या घरी दिल्लीहून फोन यायला लागल्याचं जितेंद्र यांचे नातेवाईक आणि ओळखीचे लोक सांगतात। यानंतरच या कुटुंबाच्या खात्यात 48 लाख रुपये जमा करण्यात आल्याचा मेसेज सुद्धा आला। 4 जुलाई को कल नाइट शाम को एक मैसेज आया है जिसमें 48 लाख रुपए का जिक्र किया, उसमें मैसेज है। लेकिन ये सब बहस मुद्दे होने के बाद में हुआ है। एक अग्निवीर का शहीद होना, इस तरह की खबर जब हमें मिली तो हमें पता लगा कि सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के नियम हैं जो अग्निवीर के लिए ठीक नहीं है सर। अग्निवीर जैसे कि योजनाएं कुछ इस तरह की हैं जो उनको शहीद का दर्जा, जैसे उनको जो पहले एक आम शहीद को पैसा मिलता था उस तरीके से, और उसको दर्जा, उसके परिवार को नौकरियां, ये सब अग्निवीरों से अलग है। राजस्थानचे विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांचा अग्निपथ योजनेवर आक्षेप आहे। आपण पत्र लिहिल्यामुळेच राजस्थान सैनिक कल्याण विभागाच्या संचालकांनी दिल्लीला पत्र लिहून जितेंद्र यांचं कॅज्युअल्टी सर्टिफिकेट पाठवायला सांगितल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। मैं ये कहना चाहूंगा, अलवर के अंदर राजस्थान का पहला शहीद हुआ। सरकार ने शहीद नहीं माना, जनता ने शहीद माना, हमने शहीद माना। हम सब लोग उसके परिवार पे गए, सांत्वना देने गए। उसके बाद मैंने परिवार की मदद के लिए 14 मई को सरकार को चिट्ठी लिखी और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब राहुल गांधी जी के द्वारा जब 2 तारीख को लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया, तब 3 तारीख को मेरे लेटर का रिप्लाई वहां से आया है और डॉक्युमेंट्स मांगे गए हैं। जितेंद्र सिंह यांचं कॅज्युअल्टी सर्टिफिकेट अजून आपल्यापर्यंत आलं नसल्याचं अलवर जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाचे रणजित सिंह सांगतात। तर हेच सर्टिफिकेट आल्यानंतरच या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा मिळू शकतात, असं या विभागाचे संचालक निवृत्त ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठोड यांचं म्हणणं आहे। अग्निवीराच्या कुटुंबाला कोणत्या सुविधा मिळणार
या मृत्यूला कोणत्या प्रकारचा दर्जा दिला जातो त्यावर हे अवलंबून असल्याचं राजस्थानच्या सैनिक कल्याण विभागाच्या संचालकांचं सांगणं आहे. जर हा युद्धातला मृत्यू मानला गेला तर राजस्थान सरकारतर्फे 50 लाखांचं पॅकेज दिलं जाईल. यात 25 बिघे जमीन किंवा MIG हाऊसिंग बोर्डाचं घर किंवा मग 50 लाखांची रोख रक्कम आणि कुटुंबातल्या एकाला नोकरीची तरतूद आहे. केंद्र सरकारकडून ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन मिळत नसलं तरी सुमारे 95 लाखांचं एकूण मदत पॅकेज मिळत असल्याचं सुद्धा निवृत्त ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठोड सांगतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी योजना वेगवेगळी असल्याचं सुद्धा ते स्पष्ट करतात.